खाना मिल जाता है तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे बच्चे को भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था, मेरा बच्चा को भी भूखा सोना पड़ रहा था। अभी भी हमारी हालत वैसी है। हम किसी से मांगते नहीं है, हमें भीख मांगने की आदत नहीं है। पंखा भी हम आप लोग से मांगे ना, आप लोग जबरदस्ती दे रहे हैं। आपकी स्थिति देखकर गर्मी में इतनी तापमान है और आप इस स्थिति में थे, बच्ची रो रही थी गर्मी से। जब आपके रूम पे गए तो आपकी रोने की बात नहीं है। देखिए, बस आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि नगमा के लिए कुछ न कुछ मदद जरूर करें। क्या मदद होनी चाहिए आपकी, बताइए। देखिए, अभी तो मेरी हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि ऑपरेशन शरीर में मैंने रिक्शा चलाया, इस कारण मेरे पेट में घाव फैल गया, सीजर मतलब सिलाई भी टूट गया था, क्योंकि मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। तो इस कारण डॉक्टरों ने कहा कि आप रिक्शा मत चलाइए। ऐसे मजबूर लड़की की मदद होनी चाहिए। नगमा की तरफ दिखाएंगे, देखिए किस तरह मायूसी है इनके चेहरे पे। मैं अपनी सही होने की हर सबूत मीडिया में दे चुकी हूँ। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, वो मर चुके हैं, लेकिन इल्जाम ये लगाया गया है कि उसका बाप जिंदा है, ताकि किसी भी प्रकार का मेरा हेल्प ना हो और मैं खुदकुशी कर लूँ या कोई गलत रास्ता अपना लूँ। इसलिए मेरे मरे हुए बाप को जिंदा बताया कुछ दुश्मन लोग। मैंने अपने अब्बा का डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र भी सोशल मीडिया पे दिखा चुकी हूँ, न्यूज चैनल में। अभी भी आप बोलिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बताइए अभी किस तरह की मदद चाहिए लोगों से आपको? अभी देख लीजिए, मेरा हालत ये है, ना ही मेरे पास राशन है मेरे रूम में खाने पीने के लिए, ना ही पंखा थी, ना ही दवाई का व्यवस्था है। बच्ची का मेरा दवाई डॉक्टर ने लिखा है जो मैं पैसे का अभाव में नहीं ले पा रही हूँ, मर भी सकती हूँ। हमारी दवाई भी 3-4 महीना से सही से पैसे का अभाव में नहीं चल रही है, क्योंकि मेरे पेट में घाव है, सूजन हुआ है और रिक्शा उक्सा चला है, इस कारण मेरे पेट का घाव कभी सही नहीं हुआ। लोग आपकी मदद करें और हमें उम्मीद है कि लोग आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। जितने भी भाई सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमको इतना भरोसा है कि सभी अगर 100-100 रुपया करके मदद करते हैं तो एक छोटा सा दुकान इनका जरूर हो जाएगा, जिसको चलाकर ये अपना घर परिवार चला सकती है, कुछ कर सकती है। नगमा रिक्शा वाली, और ये वही नगमा है जिसकी वीडियो मैंने 1 साल पहले अपने चैनल पर दिखाया था कि कैसे बिहार की एक बहादुर बेटी रिक्शा चलाकर जो है अपने घर परिवार को चलाती है, अपने परिवार का सहारा बनती है। आज हम फिर नगमा के घर मधेपुरा पहुंचे हैं, और जब यहाँ हम मधेपुरा आए तो जैसे ही हम नगमा के घर गए, नगमा किराए पर मधेपुरा में रहती है, अपना घर भी नहीं है, लेकिन उस किराए के रूम में पंखा तक नहीं था। हमने पूछा कि नगमा आपके रूम में पंखा भी नहीं है, तो यह नगमा जो है बेचारी रोने लगी। और उसके बाद अभी हम पंखे की दुकान पर हैं, और ये पंखा हम अपनी तरफ से नगमा को दे रहे हैं, और ये मेरी बहुत ही छोटी कोशिश है, और मैं हरगिज नहीं चाहता था कि ये चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर डालूं, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाने का एक ही मकसद है कि जिस तरह से हमने नगमा के लिए छोटी सी कोशिश की है, उसी तरह से आप भी नगमा का सपोर्ट करें। नगमा को कोई देखने वाला नहीं, कोई इसका मददगार नहीं, तो ऐसे में आप लोग ही नगमा को सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग नगमा के मददगार बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे घर गए और देखे कि गर्मी में हम परेशान हैं, तो आपने पूछा पंखा क्यों नहीं है आपके रूम में, तो हमने बताया कि आप लोग से क्या छुपा हुआ है, देख ही रहे। और अभी 4 महीना से मैं बीमार चल रही हूँ, मेरी बेटी बीमार थी, डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज से रेफ़र किया था पटना या दिल्ली, जो मैंने अभी आपको पर्ची दिखाया था अभी, तो मैं इलाज करवा के आ रही हूँ बेटी का। तो कर्जा लेकर के महीने से नगमा की जो बेटी है वो बीमार है, और ये इतनी बहादुर है कि ये दिल्ली में अकेले 4 महीना कलावती हॉस्पिटल है ना, कलावती हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज करवा कर आ रही है, और जब इसकी बच्ची जो है ठीक होती है तो यह बीमार हो जाती है, और फिर 4 महीने ये दिल्ली रहकर आई है, इसका कोई अपना नहीं है। और मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब आखिर ये लड़की कहाँ जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुद्दूस भी हमारे साथ है, यहाँ पर क्या लगता है कुद्दूस भाई, नगमा की मदद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए ऐसे मजबूर लड़की की मदद होनी चाहिए। नगमा की तरफ दिखाएंगे,
देखिए किस तरह मायूसी है इनके चेहरे पे, और मायूसी से साफ साफ झलक रही है कि मदद की जरूरत है इनको। नगमा के जब रूम पर गए मधेपुरा में किराए वाला रूम पर, तो मतलब पंखा नहीं था, है कि नहीं? जब वहां पे गए तो ये बोले कि बैठिए, हम लोग को, हम थे और भी पत्रकार भाई थे। उस समय इनके रूम पे पंखा नहीं था, देख भी के कितना ज्यादा गर्मी था, लगभग 2 से 3 मिनट अपने लोग बैठे, उस समय गर्मी इतनी ज्यादा थी। तो उस समय ये बोले कि पंखा लेंगे, तो आप बोले कि चलिए पंखा पसंद करें, आप ले लीजिए, तो इन्होंने ये पंखा पसंद की है। अब ये तो पंखा तो हो गया है, लेकिन भाई जब इनके रूम पे आप लोग आइएगा तो रूम की जो स्थिति है, मतलब रूम में जो रहने की सामग्री है वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि बेड भी नहीं है, नीचे में ये सोती है। तो इस तरह की जो मजबूर लड़की है, जो पहले रिक्शा चलाई, अपने घर परिवार को मदद की, और उसके बाद अब जिस तरह से लोगों के घर में कहिए तो काम काज करके अपने परिवार को चला रही है, छोटी बच्ची के लिए दूध दवाइयाँ ला रही है, तो ऐसे मजबूर लड़की की मदद करने के लिए आप लोग सामने आइए। फाज भाई ने एक छोटी सी मदद की है, और जिस तरह से इन्होंने पहले बताया था कि अगर हमको चैनल से इनकम आती है तो हम कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों को देंगे जिससे उनका जरूरत पूरा हो, और आज कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज को दिखा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल है VOH की। क्योंकि ये रिक्शा चलाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ऑपरेशन बॉडी था मेरा, तो डॉक्टरों ने मना किया है रिक्शा चलाने, क्योंकि रिक्शा चलाने से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जा रही थी, और मैं रिक्शा किराए पे भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा रिक्शा में बैटरी लगेगा 12,500 की एक बैटरी का आती है, 4 बैटरी का दाम 50,000 हुआ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं रिक्शा ठीक करवा के किसी को किराए पे दे दूँ, और उसमें टायर भी लगेगा, टायर टू ये सब चीज़ लगेगा। तो मेरा रिक्शा पूरा तरीका से ख़राब डैमेज है, तो 70-80 हज़ार रुपया मुझे रिक्शा ठीक कराने में लगेगा। इस कारण मैं रिक्शा नहीं चला सकती हूँ किराए पे, और मुझे तो चलाने के लिए डॉक्टरों ने मना किया है। क्योंकि एक सवाल यहाँ पर हम आपसे करेंगे कि आप रिक्शा चलाना बंद कर दी, कितने दिनों से की, सो पहले बताइए। रिक्शा 4 महीना तो मेरी बेटी बीमार थी तो दिल्ली में थे, बाकी 4 महीना से यहाँ लगभग 9-10 महीने से मैं रिक्शा ये चला रही बताइए कि 9-10 महीने से आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? बेटी की बीमार हालत है, घर में राशन है, रूम रेंट पे है, तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? क्या कर रही है अभी आप? 3 टाइम में अगर एक टाइम का भी खाना मिल जाता है तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम किसी से मांगते नहीं है, हमें भीख मांगने की आदत नहीं है। पंखा भी हम आप लोग से मांगे ना, आप लोग जबरदस्ती दे रहे हैं। नहीं, आपकी स्थिति देख के गर्मी में इतनी तापमान है और आप इस स्थिति में थे, बच्ची रो रही थी गर्मी से, जब आपके रूम पे गए तो आपकी रोने की बात नहीं है। देखिए, बस आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि नगमा के लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करें। क्या मदद होनी चाहिए आपकी, बताइए। देखिए, अभी तो मेरी हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि ऑपरेशन शरीर में मैंने रिक्शा चलाया, इस कारण मेरे पेट में घाव फैल गया, सीजर मतलब सिलाई भी टूट गया था, क्योंकि मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। तो इस कारण डॉक्टरों ने कहा कि आप रिक्शा मत चलाइए। अगर आप रिक्शा चलाते हैं तो मधेपुरा की सड़कें उतनी अच्छी भी नहीं है, जर्किन लगता है, पूरा शरीर मतलब दर्द करने लगता है, ऊपर से पेट में भी भार पड़ता है। तो डॉक्टर ने कहा आप रिक्शा नहीं चला सकती है। और मेरा जहाँ तक एक रिक्शा मुझे गिफ्ट में मिला था, डॉक्टर असीम प्रकाश ने दिए थे, तो वो रिक्शा मेरा ख़राब है, उसमें 70-80 हज़ार रुपये लगेंगे, इसीलिए मैं किराए पे किसी ड्राइवर को भी नहीं दे पा रही हूँ। देखिए फैज भाई, मैं एक बात कहेंगे कि जब ये वायरल हुई थी आज से 2 साल पहले, तो यहाँ के जो स्थानीय नेता जन हैं वो इनको बहुत सारे गिफ्ट देने के लिए आ रहे थे, और एक मॉडल चेहरा वो बन रहे थे। जब चुनाव का खत्म आ गया, अब इनके पास मजबूरी है, तो शायद कोई नहीं आ रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, पूछ लीजिए, कोई मदद करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, जो भी आए थे सब अपने लिए आए थे, मेरे लिए कोई मेरे पास नहीं आए थे, सब DRP के लिए आए थे। और जब मेरे खिलाफ कोई मेरा दुश्मन कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, उसको न्यूज बना करके चला दिए कि नगमा गलत है। मैं अपनी सही होने की हर सबूत मीडिया में दे चुकी हूँ। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, वो मर चुके हैं, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उसका बाप जिंदा है, ताकि किसी भी प्रकार का मेरा हेल्प ना हो और मैं खुदकुशी कर लूँ या कोई गलत रास्ता अपना लूँ। इसलिए मेरे मरे हुए बाप को जिंदा बताया कुछ दुश्मन लोग। मैंने अपने अब्बा का डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र भी सोशल मीडिया पे दिखा चुकी हूँ, न्यूज चैनल में। अभी भी आप बोलिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो मेरे पास हर से क्या हुआ था, क्यों आपको ये धोखा दिया? उनको दहेज चाहिए था, मेरे फैमिली के पास दहेज नहीं था, बस इसलिए उन्होंने दूसरा शादी कर लिया राना खातून से, जरावरगंज चकमका 11 नंबर वार्ड में, मोहम्मद फारूक की बेटी। छोड़ दिया। हाँ, उनका कहना हुआ कि तुम दहेज नहीं ला सकती, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तुम्हारे पास बाप भाई नहीं है,
कल के डेट में मैं कोई मुसीबत में पड़ता हूँ तो तुम्हारे घर से कोई नहीं बचाने के लिए आएगा। लेकिन मैं अभी ऐसी लड़की से शादी किया हूँ, उसको 4-5 भाई है, उसका बाप है, सब हमको हेल्प करेगा। दहेज भी हमको एक गाड़ी दिया है, 3 लाख रुपया दिया है। तो मेरे पास किसी चीज़ का कमी नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई जान से भी हेल्प करने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी किस तरह की मदद चाहिए लोगों से आपको? अभी देख लीजिए मेरा हालत ये है, ना ही मेरे पास राशन है मेरे रूम में खाने पीने के लिए, ना ही पंखा थी, ना ही दवाई का व्यवस्था है। बच्ची का मेरा दवाई डॉक्टर ने लिखा है जो मैं पैसे का अभाव में नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन मुझे बस इतना हेल्प चाहिए कि मेरा एक खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर में रहती हूँ एक बच्चे को लेकर के, मैं तो कभी अभी रिश्तेदार आप के क्या काम कर हैं। सकती हैं ये बताइए, कोई आपकी मदद करे अभी तो? मैं एक दुकान कर सकती हूँ। अगर मेरा खुद का दुकान हो जाए तो मैं वो दुकान पे बैठ के अपना दुकान चला के अपना गुजर बसर कर सकती हूँ। अभी हमारी हालत वैसी है जैसे रिक्शा चलाने से पहले थी, कि मेरे बच्चे को भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था, मेरा बच्चा को भी भूखा सोना पड़ रहा था। अभी भी हमारी हालत वैसी है यार। मेरी भी तबीयत खराब है, बदन में खून नहीं है, पानी चढ़ा है तो शरीर पूरा अड्डा मर गया है, फूल पक गए हैं। ऐसे में मेरी डेथ भी हो सकती है, मैं मर भी सकती हूँ। हमारी दवाई भी 3-4 महीना से सही से पैसे का अभाव में नहीं चल रही है, क्योंकि मेरे पेट में घाव है, सूजन हुआ है और रिक्शा उक्सा चला है, इस कारण मेरे पेट का घाव कभी सही नहीं हुआ। लोग आपकी मदद करें और हमें उम्मीद है कि लोग आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। तो उसके बाद आप एक बिजनेस मतलब कर लेंगे, एक छोटा सा घर चलाने के लिए। हाँ, मुझे एक दुकान चाहिए जो दुकान करके मैं अपने बच्चे को 2 वक्त का रोटी दे सकूँ, उनका दवाई का खर्च उठा सकूँ, अपनी दवाई का खर्च उठा सकूँ, अपने बच्चे को एक स्कूल भेजना चाहती हूँ। क्या कहेंगे लोगों से? देखिए अभी जो फिलहाल इनको ज़रूरत है नगमा को जिस तरह से, तो सबसे पहले तो इनके घर में राशन चाहिए खाने के लिए, और दूसरी बात कि दवा चाहिए बच्चों के लिए। दूसरी तरफ इनके बच्चे की दवा चाहिए, इनको दवा चाहिए, और इनको एक बिजनेस छोटा सा दुकान होनी चाहिए जिसको सोशल चलाकर। मीडिया पर कितना भरोसा है? लगता है लोग मदद करेंगे, और मदद करेंगे लोग तो ये मतलब अपना घर परिवार एक बिजनेस कर पाएंगे। देखिए जितने भी भाई सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमको इतना भरोसा है कि सभी अगर 100-100 रुपया करके मदद करते हैं तो एक छोटा सा दुकान इनका जरूर हो जाएगा, जिसको चलाकर ये अपना घर परिवार चला सकती है, कुछ कर सकती है, और जो मांगने की नौबत है नगमा की, ये ख़त्म हो सकती है। तो जिस तरह से ये अभी लोगों से मदद मांग रही है, ये मांगना ना पड़े। इस वीडियो को इतना आगे भेजिए कि नगमा को ज़रूरत पूरा हो जाए। जो पे फोन नंबर है, अकाउंट नंबर है, उस पर 100-100 रुपया करके भी अगर आप देते हैं तो शायद इनकी ज़रूरत पूरा हो जाएगी। बाद बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा।